हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केबी ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर एक्ट के बारे में। हो सकता है एक्सपेंडिचर एक्ट के बारे में कुछ बातें चले जो ऑलरेडी एग्जिस्ट अभी भी करता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्यों गवर्नमेंट ला रही है और क्या है ये एक्सपेंडिचर एक्ट, जिसके बारे में बहुत बातें चल रही है आजकल कि इस साल के बजट में इसको अनाउंस किया जा सकता है और इनकम टैक्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है, सैलरीड को, नॉन सैलरी को क्या फ़ायदा है, हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्सपेंडिचर एक्ट 1897। एक्चुअली एक्सपेंडिचर एक्ट 1897 ये पहले ही 1897 में आया था। ये ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स के ऊपर अभी पहले से ही एप्लीकेबल है तथा अभी तक, जहाँ पे बोला गया था अगर कोई रूम रेंट 3000 से ज़्यादा का लेता है कोई पर्सन तो आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना है, एक्सपेंडिचर टैक्स। ये रेस्टोरेंट पे ऑलरेडी अप्लाई था, यहाँ पे ऑलरेडी लगता था, अभी भी वहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड है। तो ये ऑलरेडी लग रहा था, ऑलरेडी अप्लाइड था। तो एक्सपेंडिचर एक्ट है क्या? एक्सपेंडिचर एक्ट क्या है जी? जो आप खर्चे करते हो, जो आप एक्सपेंसेस करते हो, जो खर्चे आप एक्सपेंसेस दिखाते हो अपने P&L के अंदर, है ना, या जो नॉर्मल सैलरी पर्सन जो अपने खर्चे दिखाता है या नॉन सैलरी पर्सन जो अपने खर्चे दिखाता है, गवर्नमेंट कह रही है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ये जो आप खर्चा करते हो, ये खर्चा, इस खर्चे के ऊपर गवर्नमेंट प्लान कर रही है क्या लगाएंगे जी? टैक्स। तो एक्सपेंसेस कौन से होते थे? बहुत सारे एक्सपेंसेस करते थे। अब दो तरीके के पर्सन होते थे, अगर हम पर्सन की बात करें तो, है ना। चलो हम थोड़ा सा आगे डिटेल पढ़ते हैं अब इसको। पर्सन दो तरीके के थे। एक बताओ कौन थे? सैलरीड पर्सन, सैलरी पर्सन है जो यूँ लिख लेते हैं, सैलरी पर्सन, और नॉन सैलरी पर्सन। ये दो ही तरीके के जिनका अपना बिजनेस है और नॉन सैलरी पर्सन है, कैसे ना, जो बिजनेस प्रोफेशन वाले कह लो, ठीक है। ये दो तरीके के पर्सन है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट कह रही है जी जो आपके सैलरी पर्सन है ये बहुत ईमानदार है, ये इनके ट्रस्ट पर्सन है, ये ट्रस्टवर्दी है, ठीक है जी। गवर्नमेंट कह रही है ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, जो कि सही बात भी है, क्योंकि इन लोगों की सैलरी पे ऑलरेडी TDS डायरेक्ट कट जाता है, गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है जी। तो सैलरी पर्सन तो सबसे ज्यादा ईमानदार है, वो बेचारे तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो इनकी जो इनकम होती है सैलरी की, उस पर ऑलरेडी TDS डिडक्ट हो चुका होता है ना। और यही जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा हाई टैक्स पे करते हैं। तो हम अब गवर्नमेंट को पॉइंट तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? सबसे ज्यादा हाई टैक्स पे करते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी इनकम लो और टैक्स हाई है। क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर मैं इसकी एक्सपेंसेस की बात करूं सैलरी पर्सन की, इनके खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इनके खर्चे क्या होते हैं? मेजर इनकम इनकी सैलरी होती है। खर्चे भी क्या दिखाते होंगे? रेंट के एक्सपेंस दिखाते होंगे, ड्राइवर के एक्सपेंस दिखाते होंगे अगर गाड़ी चलाते हैं तो, है ना, और पेट्रोल के एक्सेट्रा। तो इनके एक्सपेंसिव मेजर यही होते हैं जो ये दिख रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है सैलरी पर्सन के खर्चे कम, और जो नॉन सैलरी पर्सन है यहाँ पे उल्टा चलता है, इनकी इनकम हमेशा क्या होती है? ज़्यादा, और ये टैक्स क्या देते हैं? सबसे कम। क्योंकि मेजर जो टैक्स प्लानिंग होती है, अगर आप देखो मेजर टैक्स प्लानिंग, ये जो टैक्स प्लानिंग होती है, मेजर टैक्स प्लानिंग कह लो या ब्लैक मनी कह लो, वो कहाँ पे होती है? वो यहीं पे होती है। इन्हीं जगहों को गवर्नमेंट टारगेट करना चाहती है, क्योंकि यहीं पे सारा कुछ होता है। क्योंकि सैलरी पर्सन सब शरीफ होती है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो नॉर्मल बेचारे जो सैलरी में इनकम आ रही है उसी पे TDS देके और टैक्स पे करते हैं। इनकम कम होती है, टैक्स ज़्यादा, ठीक है नहीं, ये खर्चे इनके कम होते हैं। और यहाँ उल्टा चलता है नॉन सैलरी के साथ, ये बेचारे इनकम सबसे ज़्यादा होती है इनकी और टैक्स सबसे कम। बताओ इनकी मेजर इनकम कहाँ से इतनी इनकम कमाते हैं? डिविडेंड ये अर्न करते हैं, डिविडेंड से इनको इनकम इतनी होती है। ये कैपिटल लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, या यूं कह लो डिविडेंड से इनको इनकम, लॉस भी ये कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, कैपिटल गेन ये जनरेट करते हैं, है ना। कैपिटल गेन भी इनको होता है, और भी अदर बहुत सारी इनकम्स ये जो है अर्न करते हैं, है ना। इतनी इनकम कमाने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात ये एक्सपेंसेस का क्या करते हैं?
एक्सपेंडिचर का तो इन्होंने डिटेल ही बना रखी होती है। ये लो, ए खर्चा, बी खर्चा, कितने तरीके के खर्चे दिखाते हैं, स्टाफ के एक्सपेंस। P&L हम सब ने बना रखा है, हमने देखा है। ये दिखाओ स्टाफ एक्सपेंसेस, सैलरी के, हमें सब पता, हम सब क्या करते हैं। ये सब क्या होते हैं, कितने सारे सैलरी तो डमी दिखाई जाती है, नकली, है ना। स्टाफ के डमी एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, सब क्या डमी एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं कितने सारे। जानबूझ के हम क्या करते हैं, जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जब बिजनेस प्रोफेशन वाले अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उनको जो प्रॉफिट एंड लॉस वो अपना बनाते हैं, उनको टैक्स किस पे देना होता है, वो तो नेट प्रॉफिट पे देते हैं टैक्स, वो तो अपना टैक्स नेट प्रॉफिट पे देते हैं, है ना। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलती है, ये आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस होते हैं, ये आफ्टर एक्सपेंसेस होते हैं। इट्स मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है, इट्स मीन्स कि अगर ये वाला जो पोर्शन है एक्सपेंसेस का, ये बढ़ा दिया जाए तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम। और टैक्स किस पे देना है, प्रॉफिट पे, ये आपका प्रॉफिट है, टैक्स तो आपको इतने पे देना है ना। इसका मतलब खर्चे बढ़ाते जाओ, प्रॉफिट कम करते जाओ। तो इसका मतलब जो बिजनेस प्रोफेशन वाले होते हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है, ये। तो ये लोग क्या करते होंगे, अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते होंगे, अपने एक्सपेंसेस हाई करते हैं ताकि इनका प्रॉफिट क्या हो जाए, कम। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डमी एक्सपेंसेस दिखाते रहते हैं, नकली, कितने सारे नकली खर्चे हम इसमें दिखाते हैं, प्रिंटिंग के, सैलरी के, सबको पता कितने सारे यहाँ पे सैलरी का खर्चा आ रहा है, स्टाफ का खर्चा आ रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा आ रहा है, बहुत सारे एक्सेक्टर, बहुत सारे एक्सपेंसेस हम P&L के अंदर यहाँ पे दिखाते हैं और अपने प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, कम, जिससे हमारा टैक्स क्या आता है, कम आता है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट कहती है, अब गवर्नमेंट इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट कह रही है सैलरी जिनकी इनकम कम है और ये टैक्स हमें सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। और जो नॉन सैलरी जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनकी इतनी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी आती है, इतनी इनकम कमाते हैं, इतनी एक्स्ट्रा इनकम ये अर्न करते हैं, उसके बावजूद इनका टैक्स कम आता है। तो गवर्नमेंट इस साल क्या प्लान कर रही है, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम एक्सपेंडिचर एक्ट को लेके आए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक्सपेंसेस ही तो ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर एक्ट लेके आए। बहुत सारी कंट्री, जो अदर कंट्रीज है, वहां भी तो इनकम टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा, वो किस पे चलती है, वो इसी पे चल रही है। वो क्या कहती है, सीधा सोशल एक्सपेंडिचर में बियर करवा लो लोगों से, सोशल सिक्योरिटी टैक्स ले लो, बात खत्म करो। बहुत सारी MNC कंपनी वाले जानते भी होंगे कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स वहाँ पे लगता है अदर कंट्रीज में। बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे UAE है, आपकी कतार है, तो UAE, कतार है, सऊदी अरेबिया है ना, कुवैत है, एक्सेट्रा। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ये ऑलरेडी पहले ही अप्लाई हो रखा है ना। वहाँ पे इनकम टैक्स लगता ही, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी टैक्स चलता है। तो क्यों ना हम भी इसी को अप्लाई करें, हम सीधे एक्सपेंसेस के ऊपर ही टैक्स लेंगे, हम इनकम पे टैक्स ही नहीं लेते, है ना। अभी तक क्या और था, लेट्स से अगर हम दो बंदों की बात करें, ये पर्सन A है ना, ये पर्सन B है, ये सैलरी क्लास है, ये नॉन सैलरी क्लास है। अगर इन दोनों में देखें, हम डिफ्रेंशिएट करें, तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी इनकम की बात करें, लेट्स से इसकी इनकम है 50 लाख, और ये बिजनेस प्रोफेशन, ऑब्वियस है इसकी इनकम ज़्यादा होगी। इसकी इनकम हम लगा रहे थे लगभग 40 लाख। हर किसी को पता है सबसे ज़्यादा इनकम कौन अर्न करता है। और एक्सपेंसेस, इसके कितने एक्सपेंसेस होंगे, इसके एक्सपेंसेस ही कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सपेंसेस कर लेगा, मुश्किल से मेरे ख्याल से हम 6 लाख एग्ज्यूम कर लेते हैं, ये भी ज़्यादा है। अगर इसकी बात करें नॉन सैलरी, इसके ये तो सबसे ज़्यादा क्या दिखाएगा, ये तो एक्सपेंसेस ही इतने दिखा देगा, हो सकता है इसका टैक्स ही ना बने। ये तो पूरी कोशिश करेगा हम पूरे दिखा दे एक्सपेंसेस, ये इतने टैक्स एक्सपेंसेस दिखा देगा कि आपका टैक्स जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें नेट इनकम की, तो ये देख लो इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है या इसकी इनकम कितनी आ रही है, प्रॉफिट कह लो या नेट इनकम कह लो, जिस पे टैक्स देना है इसको। इसका आ रहा है जी 9 लाख, इसका कितना आ रहा है जी 2 लाख। अब बताओ, अब इसको टैक्स देना है जी, ये स्लैब रेट में आएगा। एज्यूम करते हैं अगर ये 20% वाले में आ गया तो उसके हिसाब से इसको टैक्स पे करना है।
और कंपनीज को तुम्हें पता ही है 5% के हिसाब से पे करना है। बताओ किसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है? इनकम किसकी ज़्यादा? इनकम अर्न कौन ज़्यादा कर रहा है? इनकम कर रहा है जी 40 लाख वाला ज़्यादा, है ना, इसकी 15। खर्चे इसके कम, इसके ज़्यादा। टैक्स ये कम पे कर रहा है और ये ज़्यादा पे कर रहा है। बताओ, ये ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो नुकसान किसका और फ़ायदा किसका? तो इट्स मीन्स कि सैलरी पर्सन हमेशा पिसता है और ये बच निकलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सीधा एक्सपेंसेस पे ही टैक्स लगा दिया जाए। इट्स मीन अब से एक्सपेंसेस के ऊपर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम टैक्स सीधा इस खर्चे के ऊपर ही ले लेंगे। अब हर कोई क्या करेगा? अब प्लानिंग क्या होगी? अब हर कोई कहेगा कि अपने एक्सपेंसेस घटाओ, क्योंकि अगर टैक्स सेव करना है तो आपको एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा? कम, है ना। आप खर्चे कम करोगे, खर्चे कम होंगे तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, है ना। तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या है कि आप जो फालतू के जो खर्चे करते हो ना, फालतू के एक्सपेंस, वो बंद हो जाए। फालतू एक्सपेंस बंद करो एंड सेविंग करना शुरू करो। तो गवर्नमेंट तो ये प्लानिंग कर रही है कि एक्सपेंसेस कम किए जाए और इनकी सेविंग्स को बढ़ाया जाए। इससे सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो मोस्टली ज़्यादातर दिख रहा होगा, साफ साफ पता भी लग गया होगा कि जो सैलरी पर्सन है उसको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके खर्चे कम है। जो नॉन सैलरी है उसके खर्चे ज़्यादा है, क्योंकि हर किसी को पता है सबसे ज़्यादा इनकम यही अर्न करते हैं और खर्चे भी डमी यही दिखाते हैं। सैलरी वाले को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा टैक्स, गवर्नमेंट भी मानती है सबसे ज़्यादा टैक्स हायर पे जो है वो सैलरी पर्सन ही है। नॉन सैलरी कम ही पे करते हैं। सैलरी पर्सन की बात कर लो या प्रोफेशनल की बात कर लो, सैलरी और प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। प्रोफेशनल में आपके सीए, लॉयर, एक्सेट्रा, डॉक्टर्स, ये सारे आपके आते हैं, ठीक है, सारे इधर यही लोग देते हैं। बाकी नॉन सैलरी वाले तो बहुत कम देते हैं। तो गवर्नमेंट इस साल बजट के अंदर, गवर्नमेंट का जो इस साल बजट इशू होना है फैब के अंदर, जो बजट आएगा इसके अंदर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंट्रोड्यूस किया जाए एक्सपेंडिचर एक्ट। (1897) को, जो सीधा रिप्लेसमेंट होगी आपके इनकम टैक्स की। किसको रिप्लेस करेगा जी? इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स एक्ट को। इनकम टैक्स, आपकी इनकम, जो सैलरी पर्सन है उसकी इनकम कम है, उसको तो सीधा बेनिफिट है। सैलरी पर्सन है उसकी तो इनकम ही कम होती है, तो उसके लिए तो मजे है। उसके खर्चे क्या होते हैं? कम। जो सैलरी पर्सन होते हैं उनकी इनकम क्या होती है जी? ज़्यादा। खर्चे होते हैं कम। तो इनको तो बहुत मजे है, इनके तो बेनिफिट है। बताओ, इसके इनकम ज़्यादा, खर्चे कम। जब इनकम टैक्स ही हट जाएगा तो इनकम पे टैक्स ही नहीं देना, है ना। जब इनकम टैक्स ही हट जाएगा तो इनकम पे टैक्स ही नहीं देना। एक्सपेंसेस हमारे ऑलरेडी कम है तो हमें तो टैक्स इस पे देना है, तो हमारा बेनिफिट हो गया। और जो इसका उल्टा है, नॉन सैलरी पर्सन, उनको क्या दिक्कत है? उनके साथ उल्टा है, उनकी इनकम, वो इनकम दिखाते हैं कम, खर्चे दिखाते हैं ज़्यादा। वो तो इस पे चलते थे, वो उल्टा चलते थे, तो उनके लिए नुकसान है। अब वो क्या करेंगे? खर्चे ज़्यादा तो टैक्स क्या आएगा? ज़्यादा। तो अब वो क्या करेंगे? सेविंग करने की कोशिश करेंगे, खर्चे कम दिखाओ और ताकि हम क्या करेंगे? सेविंग, ठीक है। और सैलरी को हर जगह से बेनिफिट है। बाकी हम देखते हैं बजट में क्या होता है। एक्सपेंडिचर एक्ट 1897 आता है, इनकम टैक्स की रिप्लेसमेंट होती है या नहीं होती है। वैसे मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि ऑलरेडी रेस्टोरेंट पे अभी भी लग रहा था, तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है इस बार के बजट्स के अंदर। तो सुनना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा तो इस साल क्या होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।